पशुओं को मोटा तकड़ा कैसे बनाएं। आप कहीं से भैंस खरीद कर लाए हैं, वो आपके घर आकर हार गई है बिल्कुल ही, जैसी लाए थे उसका वजन घट गया है। इसी के ऊपर कमेंट भी आ रहा था एक भाई का कि हमारी भैंस, हम 1.25 लाख की भैंस लाए थे और उसने दाना मिश्रण नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाती है और उसकी कीमत 50,000 से भी कम रह गई है। ये होता है पशुपालक को सबसे बड़ा नुकसान। आपने ये चीज़ समझ ली ना, पशु की कीमत कहाँ से कहाँ आ गई, तो क्या फिर पशुपालक दोबारा इतनी महंगी भैंस खरीद पाएगा? मन ही नहीं करेगा उसका, क्योंकि पहले उसको इतना बड़ा घाटा हो गया। कहाँ 1.25 लाख से उसको 1.5 लाख का बनाना था कम से कम, और कहाँ उसकी कीमत घटकर 50,000 से भी कम की रह गई है। सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ। पशुओं को मोटा तकड़ा कैसे बनाएं। आप कहीं से भैंस खरीद कर लाए हैं, वो आपके घर आकर हार गई। देखो भाई ने कमेंट लिखा है, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ कि वह पाखर नहीं, वह कुछ भी दाना मिश्रण नहीं खा रही, कीमत उसकी घट गई है। दीदी हमें बताएं हम क्या करें। तो आज सारी जानकारी मेरी इसी के ऊपर है, क्योंकि आप ये फ़ोटो देखिए साइड में, हमने ये भैंस भी ख़रीदी थी और बिल्कुल मन्याऊ भैंस थी, ये बिल्कुल हारी हुई। और जो मेरे पीछे है ये भी बिल्कुल हारी हुई भैंस के हमारे घर आई थी। 6 लीटर दूध पर ये आई थी, बिल्कुल हारी हुई थी, इसके हाथ चमक रहे थे। और अब इस समय इसको 7 महीना चल रहा है, अभी 3-4 महीने में तो ये और ज़्यादा बहुत हेल्थी हो जाएगी इस साल। तो ऐसा पशुओं को क्या खिलाएं जिससे कि पशु हारे ना, पशु तंदुरुस्त रहे। सबसे बड़ी समस्या पशुपालकों की है, जब पशु कुछ खाता नहीं है तो वो मोटा तो खुद ही नहीं होगा। जो वो खा नहीं रहा है, कुछ भी खिला रहे हैं तो मोटा नहीं होगा। तो सारी वीडियो के लिए लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहें, आपके बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा सारा कि पशुओं को ऐसा क्या करें पशु खाएं, पशु मोटा तकड़ा हों। और आप कम कीमत वाले पशु को भी अधिक कीमत का बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको पशुओं पर। सबसे बड़ी समस्या आती है, हम पशु कुछ खिला रहे हैं, पशु खा नहीं रहा है। जब खा नहीं रहा है तो खुद ही पशु हारेगा। तो सबसे मेन बात, वो देखो जिस भाई का कमेंट था उन्होंने यह नहीं लिखा है कि भैंस गाभिन है या खाली है। यदि 3 महीने से आपने उसको कीड़ों की गोली नहीं दी और आपका पशु खाली है, तो सबसे पहले आप उसको अपने डॉक्टर की सलाह से कीड़ों की गोली दें। कीड़ों की गोली से अगले दिन से आप उसको अच्छा से लीवर टॉनिक दें। सबसे पहले आपको उसके अंदर से पाचन क्रिया मजबूत करनी होगी, और हो सकता है उसके पेट में कीड़े हों, उसको उनको मारना होगा। यदि वो नहीं मरेंगे तो आपका पशु कुछ भी खाएगा, कीड़े उसे पनपने नहीं देंगे। तो उसको कीड़ों की गोली देनी है और उसको फिर लीवर टॉनिक देना है। और भी क्या क्या खिलाना है वो सारी जानकारी मैं शेयर करूंगी आपके साथ, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। मैं सारा बताऊंगी कि हमने भी अपनी भैंस को, देखो ये भैंस सामने मैंने फ़ोटो अपलोड किया, इस भैंस को कैसे मोटा तकड़ा किया। 3 महीने में हमने इस भैंस को मोटा तकड़ा किया है। और इसकी हालत ऐसी थी, बचने की उम्मीद ही नहीं थी। इसने भी जहाँ से लाए थे उनके घर आकर कुछ नहीं खाया था, जो भी कुछ उसको गेरते उस नहीं खाती, थोड़ा बहुत भूसा या और हरा चारा बिल्कुल खाना लास्ट में आकर इसने बंद कर दिया था। तो इसकी हालत, इसने खाया नहीं कुछ भी, बाखर वगैरह दाना मिश्रण, तो इसकी हालत ऐसी हो गई। सिर्फ पेट भरने लायक थोड़ा बहुत भूसा ये खाती थी। सारी वीडियो देखा करो, सही से समझा करो। बहुत पशुपालक भाई बहनों के लिए ये जानकारी काम आएगी। यदि आपके पशु मोटे तकड़े नहीं होते हैं तो आप इन चीज़ों का प्रयोग अपने पशुओं पर किया करो। सबसे पहले बात है, देखो पशुओं को ब्याने के बाद आप उसको 5-6 दिन बाद से लीवर टॉनिक, यदि आपका पशु कम खा रहा है, आपको लग रहा है कम खा रहा है, सही खा रहा है तो कोई बात नहीं, और आपको लग रहा है आपका पशु कम खा रहा है तो उसको लीवर टॉनिक देना शुरू कर दो। कितनी मात्रा में देना, आप अपने डॉक्टर से लीवर टॉनिक लेना अच्छा सा, और कितनी मात्रा में देना वो भी आपका डॉक्टर बता देगा। और उसको आप लीवर टॉनिक दें तो पशु की भूख खुली रहती है, क्योंकि पशु ब्याने के बाद थोड़ी इसकी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है और आप उसको खिलाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा पशु कुछ समय 2-3 दिन तो खा लेगा, फिर वह उसको पचा नहीं पाता है। अंदर से वह सब कुछ मुलायम, उसकी अंदर उसने बच्चा दिया है तो उसका पेट भी मुलायम हो जाता है, जिससे वह उन चीज़ों को नहीं पचा पाता है। तो शुरुआत में तो उसको थोड़ा, देखो हल्का चारा भूसा और हल्का ही उसको खल खिलाएं। 2-4 दिन उसके साथ हल्का चारा खिलाएं उसको, तो आपका पशु फिर उसकी भूख कम नहीं होगी। कीड़ों की गोली 21 दिन बाद दें और फिर उसको फिर से लीवर टॉनिक चलता रहेगा। जो पहले लिया था अभी आपका
वही चलता रहेगा। लीवर टॉनिक पशु को कीड़ों की गोली देने से बाद ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कीड़ों की गोली देने से बाद थोड़ा सा असर पशु के लीवर पर पड़ता है, तो उससे उसकी थोड़ी पाचन क्रिया कमज़ोर होती है, उसकी थोड़ी भूख घटती है। तो आप लीवर टॉनिक उसको पिलाएंगे बच्चा देने के बाद, कीड़ों की गोली देने के बाद, तो उसकी भूख खुल जाएगी। और मैं उस कमेंट के बारे में, जो भाई का कमेंट था ये कि भैंस ने कुछ खाया नहीं, माखन नहीं खाया, तो यदि आपकी भैंस गाभिन नहीं है तो उसको पहले कीड़ों की गोली दे दें और बाद में उसको लीवर टॉनिक दे दें। और यदि गाभिन है तो डॉक्टर की सलाह से वह कहे, गाभिन पशु की भी कीड़ों की गोली आती है, डॉक्टर कहे कीड़ों की गोली दे सकते हैं तो दे देना। और मगर नहीं देनी है कीड़ों की गोली, इसको गाभिन है तो केवल लीवर टॉनिक अपने पशु को आप सबसे अच्छा वाला लीवर टॉनिक उसको पिलाएं, तो लीवर टॉनिक से उसके पाचन क्रिया मजबूत होगी और आपके पशु की भूख खुल जाएगी। उसकी भूख खुलेगी तभी वह पशु सही से खाएगा। आपका पशु कुछ नहीं खा रहा है, हो सकता है लीवर टॉनिक ना पिए, वैसे उसको चोकर में मिलाकर या पानी में मिलाकर या थोड़ा उसका जो भी चारा खा रही है उसमें मिला दें, जैसे भी करके लीवर टॉनिक उसके पेट में पहुंचा दें। फिर भी नहीं पी रही हैं तो डॉक्टर से इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं भूख के, आप उनको लगवा लें। थोड़ी उसकी पहले भूख बढ़ाने की कोशिश करें। और जो भी खल आप पर है, आप देखो चने का छिलका ले लेना, सबसे पहले चने का छिलका ले लेना और बिनौले वाली खल थोड़ी सी लाकर देख लेना। जो पशु कुछ नहीं खाते वो उस चीज़ को खा लेते हैं, थोड़ी सी पहले लाकर देख लेना। चने का छिलका या चने का खंडा और बिनौले वाली खल आप भेकर रखना। उसको इतने ही पानी में भेना जिससे कि वह खुश्क हो जाए, थोड़े पानी में। पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस सब बना रखी हैं कैसे भेना है कैसे नहीं भेना है, चलो मैं शेयर भी कर रही हूँ थोड़ा सा वीडियो साइड में। इतना खुश्क रखना है कि थोड़ा वह सूखा, उसमें पानी एक्स्ट्रा रह गया है तो उसमें चोकर मिला लें या फिर उसको परात में रख कर खिलाएं। आप उसको ये देखिए, हर तरह की खल उसको अलग अलग खिलाकर देगी। ये देखिए पशु कौन सी खल सबसे अच्छी खा रहा। हो सकता है जहाँ से आप लाए हैं वहाँ वह कुछ और खा रहा था और आपके घर आकर कुछ और खा रहा है, इसलिए वह उस दाना मिश्रण को नहीं पकड़ रहा है, उस खल को नहीं पकड़ना है। सबसे पहले आपको यही देखना है। थोड़ी थोड़ी खल हर तरह की लाइए। चना का खंडा हर पशु खा लेता है, चने का छिलका हर पशु खा लेता है, चोकर हर पशु खा लेता है, बिनौले वाली खल भी हर पशु खा लेता है। तो आप ये देखना, हो सकता है इस चीज़ को वह खा रही हो और आप उस चीज़ को यहाँ पर ना खिला रहा हूँ। पशु के खल बदलने से ही पशु उस खल को नहीं खाता है। ना पिए किसी भी चीज़ में तो नाल से दे देना, मगर पशु को लीवर टॉनिक देना जरूर। तो आप सिरेंज ले लेना, मोटी वाली सिरेंज में भरकर उसके मुंह में आप पिचकारी मार देना तो आपका पशु पी लेगा। कहने का मतलब ये है किसी भी तरह लीवर टॉनिक पशु के पेट में पहुँचे, उसकी पाचन क्रिया लीवर उसका मजबूत कीजिए तो वह पशु खाएगा। सूखा भूसा खिलाइए, हरे में मिलाकर खिलाइए, सब कुछ खाएगा वो। उसका लीवर मजबूत कीजिए, उसके लीवर में दिक्कत है तभी वह हार रहा है, कुछ खा रहा है तो उसको पचा नहीं रहा है। और कुछ खल ऐसी होती हैं जिनको पशु नहीं खाता है, कुछ और उसने खाया है वहाँ। ये देखिए उधर की भैंसें क्या खाती हैं, सर्च करिए जहाँ से आप लाए हैं कि वहाँ का पशुओं को खिलाने का सिस्टम कैसा है। खल सब जगह मिल जाती हैं अधिकतर, तो हो सकता है वो दाना मिश्रण उसको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो हमारे घर जो भैंस आई थी वो किसी के यहाँ पहले हरियाणा से आई थी, तो जो वो खल वहाँ पर खाती थी यहाँ पर भी खिलाई वैसे उन्होंने, पर पता नहीं क्या सिस्टम रहा, उसने उसको नहीं खाया। नहीं खाने के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई, उसकी हालत देखो ये ऐसी हो गई। यदि हो सकता है कहीं और होती तो भैंस की इसकी जान भी ना बच पाती। हमने इसकी भैंस के साथ बहुत मेहनत की है और मेहनत के बाद इसको 2-3 महीने ब्याने से पहले इतना अच्छा भी बना दिया था। महीने में 7 में लगने पर हमारे यहाँ आई थी, 4 महीने हमने इस पशु को भैंस को ऐसी बना दिया कि लोग आकर देखते थे, पहचान नहीं पाते थे कि भाई आपने इसको इतना मोटा तकड़ा कैसे कर लिया। जबकि मेहनत हमने उसकी साथ बहुत मेहनत की हमने। वो हरा भी नहीं खाती थी, हरा उसको मुँह में दे दे के खिलाया हमने, हाथ से उसके मुंह में दे दे के हरा खिलाया है, तब उसने खाना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। तो उसको कीड़े की गोली नहीं दी हमने, गाभिन थी वो नहीं दी, साथ में मेहनत चल रहा था, मगर हमने उसको लीवर टॉनिक दिया। कुछ डॉक्टर से भूख बढ़ाने की दवाइयाँ भी लगवाईं, तो उसने हमारे यहाँ 20 दिन में खाना शुरू कर दिया। जब उसने खाना शुरू कर फिर दाना मिश्रण नहीं पकड़ती थी, तो हमने थोड़ा थोड़ा उसको दाना मिश्रण रखना शुरू किया। पशु को क्या होता है, जब आप देखें कि दाना मिश्रण नहीं खा रहा है, आप उसको पहले चारे से न छकाएं, थोड़ा सा भूसा मिलाकर, थोड़ा उसमें हरा चारा मिलाकर, जो भी चारा आपके पास है
सिर्फ थोड़ा सा चारा और ज़्यादा दाना मिश्रण उसके आगे रखिए और समझिए वह क्या अच्छे से खा रही। भूखे को खिला कर देखिए, जब वह एक बार खाना सीख जाए फिर वो कैसा भी खा लेगा और देखना आपका पशु अच्छा हो जाएगा सेहत में। वह जब खाएगा, पचाएगा, उसका पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगी तो वह फिर से बहुत अंतर दिखाई दे जाएगा आपको। जब पशु खाने लगेगा अंतर तो खुद ही दिखाई देगा। और जब वह सही से खाने लगे तो आप उसको सोयाबीन और चने खिला दीजिए। ये कम से कम 25-25 किलो, 1-1 किलो रोज़ से आपको 50 दिन चल जाएंगे। और इसके बाद आपको लाना है कैल्शियम, अच्छा वाला कैल्शियम लाना है। ये वाला कैल्शियम कम से कम आपको 800, 1000, 1200 ऐसे करके मिलेगा। 5 लीटर की कैन मिलेगी। पहले आप थोड़ा लाकर देख लेना, 1-1.5 लीटर अच्छा वाला लाना। जितना अच्छा होगा उतना इसका अच्छा रिजल्ट होता है। और पहले आप थोड़ा लाकर देख लें। तो कैल्शियम पशु को यदि आपका पशु दाना मिश्रण नहीं खाता है तो उसको चाहे पानी पिलाकर देखें, पानी में नहीं पीता है, चाहे उसके लिए भी आप उसको चारे में मिलाकर देख लें। थोड़े से चारे में भी नहीं दाना मिश्रण तो आप मना कर रहे हैं, खाता नहीं है, तो चारे में मिलाकर देखें, चारे में भी नहीं खाता है, थोड़ा थोड़ा मिलाकर देख लें। पहले वेस्ट ना करें ज़्यादा। तो आप उसको नाल से दें 4-5 दिन। और आप लीवर टॉनिक देंगे तो देख लेना आपका पशु दाना मिश्रण भी खाने लगेगा। चने के छिलके में मिलाकर दे देना, पशु हर चीज़ खा लेता है। चने के खंडे मिलाकर दे देना, पशु हर चीज़ खा लेता है। चने का खंडा सब पशु खा लेते हैं, कोई ना खाने वाला होगा, जो ना खाता वो भी खा लेता है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप 40-50 ग्राम तक भी दे सकते हैं डेली। कम से कम 25 ग्राम तो देना ही है। तो उसका कैल्शियम जो घटा हुआ है उसकी पूर्ति हो जाएगी। सब कुछ पशु का हेल्थी होता जाएगा। आपको खुद देखने में अंतर मिलेगा। गौर कीजिए, पशु पर ध्यान दीजिए। पशुओं में सबसे पहली बात तो एक आपको मायूस नहीं रहना है। जैसे पशु को देखकर आप मायूस, जब पशु हारा तो मायूस चलो है भी, पर छोड़ दें भगवान के ऊपर। जैसा तूने किस्मत में लिखा है, घाटा लिखा है घाटा, नफ़ा लिखा है नफ़ा। मेहनत कर रहे हैं हम, और मेहनत करिए तो मेहनत आपकी कामयाबी भी लाती है, आपकी मेहनत रंग भी लाती है। आप कीजिए मेहनत पशु पर। कम से कम 15-20 दिन आप ढंग से पशु पर मेहनत कर लेना, 100% खुशी मन से 100% आपका पशु देखना। कमेंट करना बाद में, 1 महीना बाद मेरी वीडियो पर आप कमेंट करना कि आपने जो कहा था सही हुआ। कैल्शियम दीजिए, उसके पेट तक पहुंचाइए किसी भी तरह। खल ला कर देखिए, अलग अलग तरह के उसको खिला कर देखिए, उसकी पाचन क्रिया मजबूत होगी, सब कुछ खाएगी वह, फिर से वह हेल्थी हो जाएगी। सिर्फ कोशिश करने की देर है, आपकी मेहनत करने की देर है। करिए, थोड़े से उस पर पैसे लगाइए। बिना पैसों के तो कुछ देखो आएगा नहीं, मगर वो आपको रंग लाएगा, मगर वो आपके पशु की कीमत बढ़ाता जाएगा। थोड़ा सा लगा हुआ पैसा आपका पशु फिर से 1.25 लाख का बनेगा। तो पशुओं से घाटे का शिकार ना हो, पशुओं से इनकम बढ़ाएं। किसान भाई पशु बहुत मेहनत करते हैं पशुओं में, फिर जब घाटा होता है तो बहुत दर्द होता है, सबको होता है। तो पशुओं से घाटे का शिकार ना हो। मैं हर वीडियो में कहती हूँ पशु पर मेहनत करिए। मेहनत है, सब कुछ है, तो मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलता, मेहनत करते हैं तो मिलता भी है। पशु से बचत भी होती है, अपना घर चलता है। मान लिया आपने साल में एक थोड़े पशु, देखो हमारे पास थोड़े पशु हैं, फिर भी हम हर साल 1-आध बच्चा, वो 2 बच्चे बैठे हैं उधर, और ये बच्चा इधर बंध रही है, इस राधा की, राधा गाय है देसी है। आपने एक बच्चा भी तैयार करके बेच लिया तो वो सब आपकी मेहनत वहाँ निकल आती है। थोड़े पशु हैं तो उनके दूध में उनका खर्च चल जाता है पशु खाने पिलाने का। ज़्यादा पशु हैं तो फिर तो लंबी बचत है, थोड़े पशु में भी हम पशुओं से बचा लेते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पर, आपको जिसकी अच्छी वीडियो लगे आप कोशिश करिए अपने पशुओं का दूध बढ़ाना। पशुओं का दूध बढ़ाइए, उनको कमज़ोर ना करिए। हम तो यही कहते हैं कि पशुओं का दूध बढ़ाइए, उनको कमज़ोर मत करिए। आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं अपने पशुओं का दूध, जब एक व्यापारी बढ़ा सकता है तो खिला तो आप भी सकते हैं। खिलाएंगे, पशु अधिक दूध देगा, औसत तो वहीं आ जाएगा। ऐसे ये है, हम पिछले ब्याह में लाए थे, इस साल हमारे घर भी आई, दोबारा गाभिन है ये। जब हमारे यहाँ आई थी बहुत हारी हुई थी, इसकी पसली चमक रही थी, और ये लैन ब्याई हुई थी। 6 लीटर जिसका दूध था, मगर हमने इस ब्याह में इसका 14 लीटर दूध निकाला। तो मेहनत से ना, मेहनत की हमने, फिर क्या पशु किस चीज़ से पशु का दूध बढ़ता है वो चीज़ हमने खिलाई इसको। तो ऐसी वीडियो बहुत मिलेंगी आपको हमारे चैनल पर, किस चीज़ से पशु का दूध, बहुत ही चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। आपको थोड़ी सी चीज़ों का पता होगा ना कि पशु इस चीज़ से बढ़ता है, तो आप भी पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। हमको पशु दूध बढ़ाना कोई भी समस्या नहीं लगता। हम तो पशु दूध, बस पशु सही से खाने लगे, जो चीज़ हम खिला रहे हैं वो खा ले, तो पशुओं का दूध बढ़ता जाता है।
तो मिलती रहती है हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाई बहन से शेयर कर दिया करो। पशुपालकों को भी आमदनी हो, हम तो ये चाहते हैं सब पशुपालकों को आमदनी हो, सब अपने पशुओं से इनकम बढ़ाएं, पशुओं को हेल्थी रखें, पशुओं को स्वस्थ रखें, पशुओं को मोटा तगड़ा बनाएं, पशुओं की वजह से घाटे का शिकार न हो, पशुओं की वजह से इनकम बढ़ाएं अपनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हमने भी उस भैंस को लीवर टॉनिक दिया था, कुछ दवाइयाँ दी थी और हमने उसे खिलाने का ध्यान रखा, क्या खा रही क्या नहीं खा रही। हमने उसको पहले दाना मिश्रण भूखी को खिलाना चाहा। हमने भी अपनी भैंस को, जब हमारी भैंस हारी हुई थी, मैंने फ़ोटो शेयर किया था, ये देखो वो कैसे इसको ऐसा किया। हमने पहले इसको, जब ये नहीं खाती थी तो कल हमने इसको पहले भूखी को रखनी शुरू की, तो थोड़ा थोड़ा इसको खाने लगी थी और फिर ये बाद में दाना मिश्रण। फिर तो इसने इतना खाया, जब इसकी भूख खुल गई इतना खाया, सो कुछ भी खिला दो वही खा लेती थी। शुरू में हमने इसको ये लीवर टॉनिक, कैल्शियम वगैरह सब नाल से दिए, खाती नहीं थी। जिस चीज़ में नाल से दिए तो इसका शरीर अंदर से मजबूत हुआ तो इसको खुद ही खाने को मन किया। फिर तो ये एकदम से बहुत अच्छी भैंस बन गई और हमने इसको बहुत अच्छी कीमत में बेचा। बहुत मद्दी हमने ख़रीदी थी और ऐसी ये है, इसको भी हम मद्दी लाए थे, मगर अब बहुत पैसों की है ये। तो बहुत खवाई की हमने इसकी, तो बहुत मेहनत की हमने इस पर भी। ऐसी ये है, हम पिछले ब्याह में लाए थे, इस साल हमारे घर भी आई दोबारा। गाभिन है ये, जब हमारे यहाँ आई थी बहुत हारी हुई थी, इसकी पसली पसली चमक रही थी और ये लैन ब्याई हुई थी। 6 लीटर जिसका दूध था, मगर हमने इस ब्याह में इसका 14 लीटर दूध निकाला। तो मेहनत से ना, मेहनत की हमने। फिर क्या पशु, किस चीज़ से पशु का दूध बढ़ता है वो चीज़ हमने खिलाई इसको। तो ऐसी वीडियो बहुत मिलेंगी आपको हमारे चैनल पर, किस चीज़ से पशु का दूध। बहुत ही चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। आपको थोड़ी सी चीज़ों का पता होगा ना कि पशु दूध इस चीज़ से बढ़ता है, तो आप भी पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। हमको पशु दूध बढ़ाना कोई भी समस्या नहीं लगता। हम तो पशु दूध, बस पशु सही से खाने लगे, जो चीज़ हम खिला रहे हैं वो खा ले, तो पशुओं का दूध बढ़ता जाता है। तो मिलती रहती है हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाई बहन से शेयर कर दिया करो। पशुपालकों को भी आमदनी हो, हम तो ये चाहते हैं सब पशुपालकों को आमदनी हो, सब अपने पशुओं से इनकम बढ़ाएं, पशुओं को हेल्थी रखें, पशुओं को स्वस्थ रखें, पशुओं को मोटा तगड़ा बनाएं, पशुओं की वजह से घाटे का शिकार न हो, पशुओं की वजह से इनकम बढ़ाएं अपनी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।